Hello friends, this is Vaishali and I am a private tutor since 25 years. Recently अभी 12th के एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं तो सॉरी उसके पहले मैं नहीं बता पाई, लेकिन अभी अभी मैंने नोटिस किया कि गवर्नमेंट की जो बुक है उसके अंदर जो एग्जाम्पल के सम्स है उसमें कुछ तो गलतियां हैं। तो ठीक है, अभी उनके भी ध्यान में नहीं आई होगी बट मेरे ध्यान में आई। मैं ऐसे गो थ्रू कर रही थी तो मेरे ध्यान में आया कि एग्जाम्पल का जो थर्ड क्वेश्चन है रुचा और जूली वाला, पेज नंबर 29, ये महाराष्ट्र बोर्ड के बारे में है, इसलिए महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स ही रिलेट कर पाएंगे। तो ये मेरे ध्यान में आया कि ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर उन्होंने अनरिकॉर्डेड सेल्स का सॉल्यूशन दिया हुआ है, जबकि वो क्वेश्चन में है ही नहीं। अनरिकॉर्डेड सेल्स है ही नहीं, अनरिकॉर्डेड परचेज है, उसका सॉल्यूशन उन्होंने बराबर दिया हुआ है, लेकिन अनरिकॉर्डेड सेल्स कहीं पर भी नहीं दिया हुआ है, लेकिन उसका सॉल्यूशन अकॉर्डिंगली दिया गया है, जो कि है ट्रेडिंग अकाउंट में सेल्स में ऐड किया हुआ है, और प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जो बेड डेट्स होता है आरडीडी वो भी उसके अकॉर्डिंगली दिया हुआ है। तो उस हिसाब से नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट और बैलेंस शीट के टोटल में डिफरेंसेस है। तो मैंने उसको सॉल्व करने की कोशिश की है। आई होप कि मेरी कोई गलती ना हो। अगर किसी को भी मेरी गलती दिखाई दे तो प्लीज आप मुझे बताइएगा कि मेरी कहाँ पर गलती है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, उन्होंने सेल्स में ऐड किया हुआ है इसलिए उनका सेल्स आ रहा है 1,48,000 प्लस अनरिकॉर्डेड सेल्स 6,000, दैट इज 1,54,000, जो मैंने निकाल दिया है और उसको 148 ही रहने दिया है, और उसमें से 8,000 रिटर्न्स माइनस करके मैंने लाया है 1,40,000। उस हिसाब से ट्रेडिंग अकाउंट का टोटल होता है 2,33,000 और अकॉर्डिंगली ग्रॉस प्रॉफिट होता है 87,100। ठीक है, फिर उसी ग्रॉस प्रॉफिट को मैंने कैरी फॉरवर्ड किया है प्रॉफिट एंड लॉस में, और प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर उन्होंने जो आरडीडी लिया है न्यू वन, वो उनका आ रहा है 3,400 विच इज एक्चुअली 3,100, क्योंकि उन्होंने सेल्स में वो ऐड किया हुआ है। तो अगर अनरिकॉर्डेड सेल्स ऐड किया हुआ है तो अकॉर्डिंगली डेटर्स भी इंक्रीज होता है, इसलिए उनका आरडीडी 3,400 आ रहा है विद इंक्रीज डेटर्स, जो मैंने रिड्यूस कर दिया है 6,000 से। तो मेरे हिसाब से डेटर्स है 62,000 और उसका मैंने 5% लिया है विच कम्स टू 3,100, एंड अकॉर्डिंगली 3,100 मैंने प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर लिया हुआ है और उसके अकॉर्डिंग मैंने एडजस्टमेंट्स किए हैं। तो मेरा आउटर कॉलम में आ रहा है 1,900, और इस फिगर्स को लेते हुए मेरा नेट प्रॉफिट बनता है 66,934, और उसको 2:1 विच इज कैपिटल रेशियो वो होता है 44,623 एंड 22,311, और उसी प्रॉफिट को मैंने बैलेंस शीट में ट्रांसफर किया है, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया है। तो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हुए मेरा टोटल बन रहा है रुचा का मतलब प्रॉफिट एंड लॉस लाकर मेरा टोटल बन रहा है 1,21,623, और 22,311 रुपीज जूली को देते हुए मेरा टोटल बन रहा है 60,311 विच इज ट्रांसफर टू बैलेंस शीट में कैपिटल्स में लायबिलिटीज में, और मेरा उस बैलेंस शीट का भी टोटल आ रहा है 2,22,734 विच इज इक्वल ऑन एसेट साइड, क्योंकि एसेट साइड में भी मैंने जो अनरिकॉर्डेड सेल्स था जो डेटर्स में ऐड किया था वो माइनस कर दिया है, मतलब वो निकाल दिया है, और उसके अकॉर्डिंगली मैंने आरडीडी लगाया है विच कम्स टू 3,100, जो मैंने प्रॉफिट एंड लॉस के टाइम पे बताया था। तो डेटर्स का मेरा आउटर कॉलम बन रहा है 58,900 और उसका भी टोटल हो रहा है 2,22,734, और ये दोनों साइड पर मेरा टैली हो रहा है। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप अपने कैलसी में कर सकते हैं। अगर इसमें मेरी कोई भी गलती हुई हो तो प्लीज सॉरी मुझे बता देना मेरी क्या गलती है, तो मैं चेंज कर दूंगी। हो सकता है इसमें मेरी कोई गलती हुई हो तो अकॉर्डिंगली, मतलब ये मेरा फर्स्ट वीडियो है तो प्लीज मुझे माफ कर देना। मैं कोशिश करूंगी कि जितना मुझे पता है, जितना मैं जानती हूँ उतना आप लोगों तक पहुंचा दूं। और आप मुझे कमेंट में ये भी बताइएगा कि मुझे और एजुकेशनल वीडियोस बनाने चाहिए या नहीं, या इसके अंदर आपको कोई भी चेंजेस की ज़रूरत है
या मुझे कुछ भी चेंजेस की ज़रूरत है, मैंने क्लिप्स मतलब फर्स्ट वीडियो है तो क्लिप्स थोड़ी आगे पीछे हो सकती है, तो अकॉर्डिंगली आप देख लीजिएगा। अकॉर्डिंगली वर्ड बार-बार यूज़ किया है उसके लिए सॉरी। और मेरे पास जितना भी नॉलेज है उतना मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगी। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और आगे कुछ भी ज़रूरत इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। थैंक यू वेरी मच। आपकी वैशाली।